स्मृति, जीवन भर तुमने भले कितना भी पाप किया हो, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय गलती से भी बोल दिया हे हरि, नारायण, गोविंद, मधुसूदन। अजामिल की कथा सुनिए। छोटे पुत्र का नाम नारायण था। यमदूत पकड़ने के लिए आए तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण बचाओ, नारायण आओ। इतने में ही विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को भगा करके उसको वैकुंठ ले गए। जीवन भर इतना पाप किया, व्यभिचार किया, दुर्भाव किया, लेकिन अंत में नारायण बोलने मात्र से सदगति हो गई। एक बहुत सुंदर बात है। एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। ये कहना जितना आसान है कि अंतिम श्वास में नारायण, राम, कृष्ण, हरि नाम आ जाए, उतना ही कठिन है, क्योंकि अंतिम श्वास में इन्हीं की याद नहीं आती, बाकी सबकी याद आ जाएगी। जिस व्यक्ति से आप 25-30 साल से मिले नहीं, उसका नाम भी याद आ जाएगा अंतिम श्वास में, लेकिन ठाकुर जी का नाम याद नहीं आता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसलिए सबके नाम भगवान नाम रखने की आज्ञा क्यों दी गई? भले ही अंतिम श्वास में दूर के रिश्तेदार के बालक का नाम भी याद आया, उसका नाम यदि माधव हुआ तो कम से कम उसका नाम स्मरण करके मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन आजकल नए गुरुजी आए हैं समाज में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण कर रहे हैं बच्चों का। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, आजकल के युवा सोचते हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नाम में थोड़ी विचित्रता होनी चाहिए, थोड़ा बोलने में स्वीट लगना चाहिए। अरे भाई, ये सोच के नाम मत रखो। कहीं उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम श्वास में उसका नाम लिया गया और कहीं वो नाम भगवान का नहीं हुआ, तो फिर सदगति से वंचित हो जाओगे। और आप अपना विचार मत करो, अरे आपके बालक से आपके पिता का प्रेम हो गया, दादाजी का प्रेम हो गया, कहीं उन्होंने उसका नाम अंत में ले लिया तो उनकी सदगति हो जाएगी। गोपाल सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम है, इनसे नाम रखो बालकों के। राधा सहस्र नाम है, उनसे नाम रखो। और गूगल पे ऐसे ऐसे नाम बताए जाते हैं, उसका क्या अर्थ है? अब मैं नाम बोलूंगा नहीं मन से, पता नहीं आप में से किसी के बच्चे का हुआ तो फिर दुखी हो जाओगे कि हमारे बच्चे का भी यही नाम है। पर नहीं, नाम भगवान नाम पर रखिए। क्या पता किसी व्यक्ति की आसक्ति आपके बालक में हो गई और उसने अंतिम श्वास में ले लिया नाम, तो कम से कम अपने जीवन के पापों से मुक्त तो हो जाएगा वो। इसलिए भगवान नाम रखिए बालकों का। वैसे अभी गूगल गुरुजी ने नाम धरे हैं, पूर्व समय में भी कई बड़े बुजुर्गों के नाम भी बड़े अलग होते थे। अब मिश्री देवी, जिनका नाम मिश्री है, उसका नाम कोई बोले अंतिम श्वास में तो कैसे मुक्ति मिले? मिश्री देवी बोल के कोई मरा होगा तो अगले जन्म में मक्खी ही बना होगा, ताकि मिश्री पे ही भिन बनावे। अंते अंते यामति सागति, अंत में जो सोच के मरते हैं वही मिलता है। और किसी का नाम है पिंकी, और वो मृत्यु के समय बहुत आसक्ति के कारण भूल गया हो पिंकी, अगले जन्म में क्या बनेगा वो? उसको मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। निकनेम भी जो रखते हैं बच्चों के, वो इतने ऊटपटांग मत रखा कीजिए। अब बताओ, पप्पू, कोई बोल करके अगर प्राण त्याग दे तो उसका क्या होगा? बहुत ऊंची बात है। इसलिए भैया नाम बहुत सोच समझ के रखो। बट डन क्या नाम है? अब कोई प्राण त्याग दे इस बात को बोलते छुट्टन। नाम ऐसे रखिए जो भगवत संबंधी हो। निकनेम भी बच्चों के रखने हैं तो जैसे यशोदा मैया ने रखे हैं, कान्हा रखा, कनुआ रखा, गोविंद रखा, गोपाल रखा, ऐसे नाम रखो ताकि उस नाम का, अरे भाई, जितनी बार आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं उतनी बार भी आपका नाम गिनती होता है। भाव कुभाव अनकालसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु, नाम जपने से मंगल होगा। अब आप किसी व्यक्ति को बार बार बुलाते हैं, उसका नाम
बार बार बोलते हैं तो उतना नाम भी तो काउंट होता है, उस नाम का भी तो प्रभाव होगा आपके ऊपर। नाम बहुत सोच समझ के रखिए, नाम बहुत सोच समझ के रखिए। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अंते नारायण स्मृति, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अंत में कोई भगवान नाम ले ले तो मुक्ति निश्चित है। परीक्षित, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती। तुम कभी यह विचार नहीं करोगे कि एक ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया। उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसने तुरंत हाथ में जल लेकर के कह दिया हो अभी अगले 7 मिनट में तक्षक सर्प डस दे और मृत्यु हो जाए राजा परीक्षित की। उसने 7 दिन क्यों दिए तुमको? कभी विचार नहीं करोगे इस बात का? ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं राजा परीक्षित। भगवान किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी उससे उम्मीद रखते हैं। ऐसे ही किसी को जीवित नहीं रखा जाता पृथ्वी पर। हर दिन मृत्यु तांडव करती है, हर दिन हर क्षण एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मरते हैं, हर सेकंड में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। उस मृत्यु की गणना में हम इतने विलंब से क्यों आ रहे हैं? ताकि उतना समय ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। भाई कोई एग्जाम दे रहा है बच्चा, टाइम ओवर हो गया, उसके बाद टीचर लेने के लिए आता है, बच्चा रिक्वेस्ट करता है 5 मिनट और दे दो। टीचर अगर दे देता है इसका मतलब वो टीचर चाहता है कि तुम पास हो जाओ, तुम अच्छा कर लो, तुम अपने इस क्लास को निकाल के आगे पहुंच जाओ। हम सब वही बच्चे हैं जिनको ठाकुर जी ने समय दे दिया है। हम सब वही बालक हैं कि ठाकुर जी, हमने कह दिया ठाकुर जी बस 50 साल और ठाकुर जी कह रहे हैं दे रहा हूं, अब तू निकल के दिखा इससे। लेकिन उस 50 साल में भी वही विषय भोग विलास, उल्टे सीधे सारे छल कर्म। अरे हम पूर्व के किए हुए कर्मों का हिसाब बराबर करने आए हैं इस जन्म में। पूर्व का तो हिसाब बराबर किया नहीं, इस साल का नया हिसाब बना लेते हैं। तब क्रोध में भर करके ठाकुर जी फिर हमको 84 लाख में नचाते हैं। तेने मांगा था मुझसे, अब वही टीचर, उससे बच्चे ने कहा 15 मिनट और दे दीजिए मैम, मैं अभी सारे क्वेश्चन कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। अब 15 मिनट में भी करने के बाद जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया, तो वो टीचर कितनी नाराज होती है, तेरे को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था फिर भी फेल हो गया, क्या पढ़ा फिर तूने। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम आप सब वही बालक हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी प्राण जा सकते हैं, लेकिन हर दिन सुबह उठ करके जगह आप देखते हो कि आप जीवित हो, तो ये विचार कीजिए कि आज मुझसे कुछ उम्मीद है ठाकुर जी को, मैं आज भजन करूं, नाम करूं, कथा सुनूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होना आवश्यक नहीं है। राजा परीक्षित, अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में भी यदि नाम सुना दिया जाए तो भी मुक्ति मिल जाती है। 7 दिन बचे, खाओ पियो करो आनंद। 7वां दिन जब आएगा तब मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, उस समय तुम्हारे कान में कह दूंगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राण छोड़ देना, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो और फिर ऊपर से 7 दिन बता रहे हो, इतनी योजनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए 1 सेकंड काफी है, पर 7 दिन मिले हैं, इसका क्या करोगे? राजा परीक्षित बोले, मैं चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बोले राजन, मुक्ति एक क्षण में मिलती है, भक्ति प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तुम याचना करो कि 7 दिन में तुम भक्ति सुनो और भक्ति सुन के भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। राजा परीक्षित बोले मैं भक्त बनूंगा 7वें दिन और फिर उसके बाद मेरी मृत्यु हो जानी है, मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर इससे फायदा क्या होगा? बोले बहुत बड़ा फायदा है। बोले क्यों? मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम 7 दिन बाद वैकुंठ में ठाकुर जी को देखने की योजना बना रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी अंतिम श्वास निकले उससे पहले तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। भक्ति में वो सामर्थ्य है
कि वो जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कराती है। हमारे ठाकुर जी की जहां ब्याहुला हुआ गिरधर लाल जी का, तो जो श्री जी के पक्ष के जो परिवार था वो सामान्य परिवार नहीं है। जयपुर के सरस कुंज के आचार्य चरण, उनकी श्री जी उनके भाव से ब्याह हुआ। श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज, उनके परंपरा के कई पद मैं गाता हूं सरस माधुरी जी के। कल मैंने एक गजल भी गाई थी, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी में। हर साल हमने एक भक्तमाल की कथा उनके यहाँ करने का नियम लिया है, भक्तमाल में वहीं करता हूं। उनकी ही परंपरा में एक याकूब हसन, मोहम्मद याकूब करके एक भक्त हुए, उन्हीं की परंपरा में पूर्व में। उनका नाम श्री सरस माधुरी जी ने रखा था सनम। क्या नाम रखा था? वैसे तो उनका नाम कुछ और, दीक्षा के बाद नाम बदल देते हैं ना, शिष्य का एक नाम भगवत संबंधी नाम रखते हैं। जैसे हमारी परंपरा में जब दीक्षा होती है तो गोवर्धन रामानुज दास या फिर यमुना रामानुज